तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। मार्केट में आज भी काफ़ी अच्छा एक्शन था। सीएनएक्स स्मॉल कैप ने आज फ्रेश हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। इट इज़ अ वेरी गुड साइन। आज हमने न्यू ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी है आफ्टर मैनी मैनी मंथ्स। तो ये एक अच्छा संकेत है। गोइंग फॉरवर्ड अगर वीकली बेसिस पे भी ये चीज़ देखने को मिलती है एंड कंटिन्यूएशन होता है, तो वो एक बहुत ही सुंदर चीज़ होगी मार्केट के लिए। निफ्टी अपने 200 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है। सीएएस के कारण थोड़ी सी वोलाटिलिटी, थोड़ी सी आप कह सकते हैं निश्चितता आई है मार्केट में। वो एक का दो दिन में पच जाएगी ऐसा लग रहा है। बाकी रूल तो अजीब सा ही है। ठीक है, आज थोड़ा सा लेट हो गया हूँ तो वीडियो को जल्दी जल्दी रैप अप करेंगे। टू द पॉइंट ही चर्चा करेंगे। ओके, एंड यूएस ऑयल वगैरह तो कहानी ख़त्म है इसकी। एक जो अच्छी चीज़ हुई है वो है यूएसडी आईएनआर का 95 के लेवल पर आना, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ जाना। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन, आई टेल यू। इफ़ वी डिस्कस अबाउट रीसेंट ब्रेकआउट्स, तो आज नेक पैकेजिंग में ब्रेकआउट हुआ और मैंने पर्सनली ये स्टॉक बाय किया। कल बताया भी था कि मैं बाय करूंगा, ये ट्रेंड लाइन है, जैसे ही ब्रेक होगी 206 पे मेरा ऑर्डर था, ऑर्डर प्लेस हो गया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, शेयर्स आ गए एंड क्लोजिंग भी अच्छी हुई है। नाउ आई जस्ट वांट टू सी कि क्या ये यहाँ से कंटिन्यू करता है कि नहीं करता है। जेजी कैम भी आज ब्रेकआउट हुआ, मैंने नहीं लिया है। ब्लू स्टोन आज एक समय पे ऊपर तो था लेकिन क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं हुई। सो वी विल गिव इट बेनिफिट ऑफ डाउट, बने हुए हैं इसके अंदर। अभी तक तो कोई ऐसा सच बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक आध दो दिन में अगर ऊपर चला जाता है तो ये एक अच्छा संकेत होगा। कर्नेक्स के अंदर भी अच्छा मूव है, और सिंस कर्नेक्स इतना अच्छा मूव कर रहा है, ईएमएस सेक्टर, मुझे लगता है कि ईएमएस सेक्टर के अंदर भी एक्शन हो सकता है। तो पहला स्टॉक है सरमा। एक दिन और रुक जाए तो बहुत सुंदर है, नहीं भी रुकता है तो 1470 के ऊपर इट कैन गेट क्रिएट। वी ऑलवेज बाय ब्रेकआउट, वी डोंट बाय इट बिफोर। एंड अनदर स्टॉक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज एवलॉन टैक। इसके भी नंबर्स अच्छे आए एंड इट इज लुकिंग प्रिटी गुड। तो ये एक सेक्टर हमने डिस्कस कर लिया। मरीन इलेक्ट्रिकल्स आज फिर से ऊपर था, कुसुमगर फिर से ऊपर है। सो लुक्स लाइक रीसेंट आईपीओज आर डूइंग प्रिटी वेल। एंड ऑन दैट पॉइंट इंडो एमआईएम के अंदर भी आज काफ़ी अच्छा एक्शन रहा। मैंने इसके बारे में कल बताया भी था आपको एंड इट हैज़ मूव्ड टुडे। अब सी एम एल एल के नंबर्स हैं 2 दिन के अंदर, 11 तारीख को, 11 नहीं 7 तारीख को। But the chart is setting up well. It is a great pivot, but numbers हैं, but still can give it a shot if someone wants to have it. मुझे नहीं पता मैं अभी लूँगा कि नहीं लूँगा, but I'm just saying it is a great setup. कल देखूँगा बाकी तो। क्लीन मैक्स मुझे अच्छा लग रहा है। इसके अंदर राइज तो रिसेंटली अच्छा आया ही है। इस दिन खबर आई थी कि मेटा ने इनके साथ में टाई अप किया है। एक दिन फिर से ऊपर था यहाँ पे, बट मार्केट के अंदर प्रॉब्लम के कारण नीचे आया। 50 डे से बार बार बाउंस हो रहा है, और जब बाउंस हो रहा है तो अगले दिन 5-6% का मूव आ रहा है। अभी फिर से 50 डे के आसपास है एंड हियर इज अ पिवट। आई थिंक आई एम गोइंग टू बाय दिस स्टॉक। एंड सेडमैक है विच इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। ये भी अच्छा है। 50 डे से एक अच्छा बाउंस इसके अंदर आया है। नंबर्स भी ऑलरेडी आ चुके हैं दोनों स्टॉक के अंदर, तो ये भी अच्छा लग रहा है। सो वी हैव डिस्कस 3-4 स्टॉक्स हैं एंड रिसेंट ब्रेकआउट्स भी हम देख चुके हैं। अगर हम एआई थीम के बारे में बात करें तो एक बार फिर से हॉट हुई है, बट देर इज़ नो एंट्री पॉइंट एज सच। कहाँ एंट्री लेंगे? देर इज़ नो एंट्री पॉइंट एज सच। स्टील टेक के अंदर भी ठीक है, इफ़ समवन वांट्स टू हैव इट एट अराउंड 640 कल समय मिलेगा, बट आइडियली अगर एक आध दो दिन रुक जाता है यहाँ पे तो चीज़ें बहुत ही सुंदर हो जाएंगी। एंड आई थिंक वी वांट टू बी इंटरेस्टेड एट दैट पॉइंट। एच एफ सी एल सिमिलर केस, देर इज़ नो एंट्री पॉइंट एज सच, तो कहाँ पे लेंगे? लेंगे कहाँ पे? तो ये कुछ स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिए। थीम अगर हम देखें तो डिफेंस थीम इज़ नॉट डूइंग गुड एज ऑफ नाउ। आज मतलब कल एम के नंबर्स आए और नंबर्स पे ये गिरा। सेम विथ बी एस सी। आई थिंक द थीम इज़ ओवर फॉर दीज टू स्टॉक्स, ऐसा प्रतीत हो रहा है एज ऑफ नाउ, बट अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो हम कोई ट्रेड तो ले नहीं रहे इसके अंदर, तो व्यूज़ तो रख ही सकते हैं, वो वाली बात है। अगर हम और रिसेंट आईपीओज में बात करें तो वीवर्क का चार्ट भी अच्छा है। ये एक अच्छा चार्ट है जब इसने अपने 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया, एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक इट कैन वर्क इफ समवन वांट्स टू ओन दिस स्टॉक। आई थिंक टुमारो विल बी द डे। टुमारो विल बी द डे। उसी के साथ में पारस का चार्ट अच्छा है, बट इसके नंबर्स आने वाले हैं। डिफेंस में ये एक हम डिस्कस कर सकते हैं, इसके नंबर्स आने वाले हैं। अगर एक का दो दिन रुकता है, थोड़ा सा लास्ट कॉन्ट्रैक्शन देता है, इट कैन गेट बेटर, अच्छा हो सकता है। ओके, पी फोकस के आई थिंक नंबर्स आ गए हैं। आई हैव टू सी, बट
गोइंग फॉरवर्ड इट कैन ऑल्सो गेट बेटर। सो चार्ट तो बनते जाएंगे अगर मार्केट अच्छा होगा। वी जस्ट वांट टू सी कि मार्केट स्मूथली मूव करे। डजेंट मैटर कि सारा एक्शन एक का 2 दिन में आ जाए, यू जस्ट हैव टू मूव स्मूथली, स्मूथली मूव करे। बीच में वोलाटिलिटी आ सकती है, दैट्स फाइन, दैट्स परफेक्टली फाइन। वी जस्ट डोंट वांट कि आफ्टर ब्रेकआउट एक्शन नहीं है, दैट्स इट। इफ आफ्टर ब्रेकआउट एक्शन इज देयर, दैट्स मोर देन एनफ, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। हमें और किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। सो I think it's okay. We have discussed few stocks. We have discussed recent breakouts. Things are more or less on the positive side. A lot positive side. And small cap index से सही नज़र आ रहा है, निफ्टी ठीक है। बट अगेन आप मैक्सिमम गलतियां तभी करते हैं जब आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। सो ज़्यादा बहे नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट हुए नहीं। ओके। बाकी आज एफ की तरफ से थोड़ी मोड़ी सेलिंग देखने को मिली है, तो अब वो तो थोड़ा प्रॉफिट तो वो भी बुक करेंगे। 3-4 दिनों से नॉन स्टॉप बाइंग की है। बाकी इसमें कोई दो राय नहीं है कि एफ से स्मार्ट कोई नहीं है ना। जो कहते हैं ना कि एफ ज़्यादा स्मार्ट मनी, ये एकदम 100% ट्रू है। उन्होंने 2024 सितंबर में सेलिंग स्टार्ट की थी, एकदम पीक पर सेलिंग स्टार्ट की थी। भारतीय बाजार के बुल मार्केट का पूरा जूस निकाल कर उन्होंने सेलिंग किया था। देन दे मूव्ड टू प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर, जो टॉप आउट होता है जैन 2026। और उसी के साथ में 2025 के फर्स्ट क्वार्टर के आसपास दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन AI stocks, AI theme, your Taiwan, your South Korea, your US memory chip stocks, Nvidia, and all these things. So they have made great money. Now since the money is rotating back, so they are coming back to India. अभी again early signs हैं, we cannot say 100%, but I'm just letting you know. प्रताज भी बढ़िया थी। ये एक और IPO आया है, छोटा IPO है ये भी, इस 1000 करोड़ का ही है, छोटा सा ही है। नंबर सीजन देखते रहे गाइस, नंबर सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा कैस किस तरीके से स्टॉक्स गिरे, थंगमाइल कैस किस तरीके से गिरा है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो नंबर सीजन मिस ना करें। आखिरी के कुछ दिन रहे हैं, आखिरी के कुछ ट्रेडिंग सेशंस हैं, वे आर इन द फाइनल। तो अब देखो आप, एक एक दिन में 100-150 नंबर्स आते हैं, फुल आते हैं। ये CS पता नहीं क्या है, किसने निकाला, किसने, कौन है ये, मतलब समझ के बाहर है अपने। तो कौन कौन से ऐसे नियम आ जाते हैं, ये गलत है। वोलाटिलिटी आ गई है, ऑल तो मार्केट इसे पचा लेगा, सीख लेगा। कोई भी नई चीज़ आती है तो 1-2 दिन लगते हैं। मुझे याद है 2021 में सेबी ने जब मार्जिन इंक्रीज़ करने का बोला था, तो नो ट्रेडिंग डे ऐसा ऐसा कुछ बना दिया था। होता थोड़ी ऐसा कुछ नहीं होता, स्ट्राइक करेंगे, वो करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे आज। वो कुछ एक लोग होंगे जो बोल रहे होंगे कि हाँ नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, और फिर जैसे ही वो अच्छी ट्रेड ले लिया, कौन देखता है। वो हंगर स्ट्राइक वाली बात है। अंदर जाके 2 समोसे खा के आ गए और बार बार बोल रहे हैं कि हाँ भाई हम तुम्हारा साथ देंगे। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, OMG वगैरह में देखा होगा आपने। तो वैसा सा एग्जाम्पल हो गया ये। तो ये इनसे होता कुछ नहीं है। पहले डिस्कस करना चाहिए था इन ब्रोकर से, और से कि ले भाई तुम मत निकालो ये, इनको पहले करना चाहिए था। अब होने के बाद में तो गलत हो गया ये। ऑल तो हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा, मार्केट अडेप्ट कर लेगा इसको। RBI जो है वो रेपो रेट अनचेंज रख रहा है ना। इट्स अ गुड साइन, इट्स अ वेरी गुड साइन। एंड मणिपाल भाई साहब क्या लिस्टिंग दी है इसने, दैट्स फिनोमिनल, आई टेल यू। इट्स अ ग्रेट 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 सरप्राइज, इट इज़ वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन्होंने अप्लाई किया, मैंने तो नहीं किया था भैया, मैंने तो नहीं किया था। और अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा सारा का सारा फोकस जो है वो सेकेंडरी मार्केट पर है। IPOs वगैरह में छोटे से IPOs हैं, वी इलेक्ट्रो सिस्टम के छोटे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा होता है तो मैं लगा देता हूँ। अभी मेरा सारा का सारा फोकस, फुल फ्लेज्ड फोकस जो है वो ट्रेडिंग पर ही होने वाला है। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट। अब आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके बताएं, किस तरीके से आप ट्रेड करेंगे, जो भी है कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।